और आप देख रहे हैं पहली खबर। कश्मीर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। तमाम सियासी जमातें तशहीरी मुहिम में पूरी ताकत से जुटी हैं। पार्टियों के कदावर लीडरान वोटरों के बीच जा रहे हैं। रैली, जलसे, जुलूस और मीटिंगों का दौरा है। चाडूरा बडगाम में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज मेगा रैली करने वाली है, जबकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी की पुलवामा में पब्लिक मीटिंग है। कांग्रेस के दीगर लीडर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं फारूक अब्दुल्ला त्राल में आज इलेक्शन की सरगर्मियों के हवाले से मीटिंग करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज कुपवाड़ा दौरे पर रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने बीकेपुरा चाडूरा बडगाम के करहामा में एक मेगा रैली से खिताब किया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के लिए वोट उन्होंने मांगा। फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि वो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा करते हैं, लेकिन कुलगाम और राजौरी में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान के आइन को तबाह करना चाहती है, लेकिन हमें उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एलजी के दौर में कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को बिला वजह हिरासा किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गरीब महंगाई से परेशान है। अगर नॉर्मल सी होती तो आज कुलगाम में एनकाउंटर होता, क्या सुरनकोट में एनकाउंटर होता? हमारे जवान तो शहीद हो रहे हैं। कब तक उनको शहीद करते जाओगे? वो जो इनने 40 आदमियों को सीआरपीएफ को शहीद करवाया यहां पुलवामा के पास, खुद गवर्नर ने कहा कि वो गाड़ी 3 हफ्ते से घूम रही थी और जब वो गाड़ी वहां पे पहुंची बेगुनाह गाड़ियों में शहीद हो गए। आज जनाब ये अल्लाह का शुक्र करो कि हम लोग चल रहे हैं, मगर जो नफरत ये पैदा कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वहां मुसलमान और हम खतरे में है। पकड़ लेते हैं, दाढ़ी कप लेते हैं और कहते हैं बोलो जय श्री राम। क्या राम इन्हीं का है? इस तरह ये बैठे हुए। मैं तो बार बार इनसे कहता हूं तुम गलत हो, तुम लोग नफरत पैदा कर रहे हो। हम सब उसके बाद दिए हुए हैं। कौन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ पूजा कर रहा है, किस तरफ कर रहा है, ये इंसान की मर्जी है। ये आजाद मुल्क है, मगर ये आजाद मुल्क नहीं रहेगा। हमने ये नफरतें पैदा की, हम जिम्मेवार हैं। ये सियासी लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने नफरतों को बीज दिया है, नहीं तो हिंदुस्तान में नफरत नहीं थी। जब आजाद हुआ तो गांधी था और हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए। और हम वही गांधी का हिंदुस्तान वापस लाना चाहते हैं, जहां हम इज्जत से चल सके, इज्जत से बात कर सके, हमदर्दी से इंसान की मदद करे। ये ना देखे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है। हम अपने सिपाहियों को शहीद होने नहीं देना चाहते। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस ज्यादातर सीटें जीतेगा और वजीर आजम कांग्रेस से होगा। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस की हुकूमत चाहते हैं क्योंकि अवाम को धोखा दिया जा रहा है और बेरोजगारी की वजह से तालीम याफ्ता नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं। वकार रसूल हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब, यहाँ पर इंडिया गठबंधन का एक इजलास हुआ और आपने कई तरह की बातें कही। हुकूमत आएगी, लोगों की जो बिजली का बिल है वो माफ होगा, यहाँ पर महंगाई है, लोगों को राहत होगी। तो कितनी सच्चाई और कितनी उम्मीद है? देखो, गवर्नमेंट किस लिए होती है? लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को मुसीबतें लाने के लिए सरकार नहीं होती है। आप देखो 200-200 साल की जमीनें लोगों की लूटी गई, उन पे डोजर लगाया गया, सरकार ने कब्जा किया। जिसको 500 रुपए का बिल आता था उसको आज आ रहा है 4-4, 5-5, 3-3 हजार का बिल आता है बिजली का। लुक्षा मारें जोन में मारें मा बेरोजगारी वो 4 नफरों मज 3 नफर बेरोजगार, चाहे सो PhD करित MSc करित ग्रेजुएशन करित इंजीनियरिंग करित दरबदर जलील खार से नेम हुकुमतन कर ड्रग्स की तरफ लगाया हमारे लोगों को। इस वक्त जम्मू कश्मीर की हालात जो है बड़ी बुरी है। जो नेशनल सर्वे है उसमें पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। हरियाणा में जमींदारी बहुत है,
वहां काम है, वहां इंडस्ट्रियां है। अगर दरबदर है वो जम्मू कश्मीर के नौजवान है, हमारी बच्चियां हैं। यहां महंगाई दुनिया की, यहां इंडस्ट्रियां है ही नहीं, यहां की जमींदारी खत्म की गई, यहां का फ्रूट खत्म किया गया, अखरोट बाहर से लाया, सेब बाहर से लाया कि कश्मीरी गरीब हो जाए, जलील खार गन। खुदा सबन कहता इन पीर फकीरन हज यावरी शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि सज मेहरबानी कि बत खेवान पकान सन नौजवान वही खड़ा न थो न ये बीजेपी सरकार कह कसरा बकाया खत्म थे। कितनी उम्मीद है अब आपको, आप जीत दर्ज करेंगे, इंडिया अलायंस कामयाब होगा? जनाब 6 की 6 इंडिया अलायंस ने जीती है। ये उधमपुर में भी हार गए हैं, कुटवा में भी हार गए, जहां बीजेपी का गढ़ था वहां इनका हमने सुबड़ा साफ कर दिया। कश्मीर की 3 तो है ही इंडिया अलायंस को, लद्दाख लेके हम 6 की 6 जीतेंगे और हिंदुस्तान में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और बीजेपी के तर्जुमान साहिल भट्ट ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को ऐसे बयानात से बाज आना चाहिए। भट्ट ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला वादी को वापस नवासी के हालात की तरफ ले जाना चाहते हैं। भट्ट ने कहा कि वो मायूसी के आलम में ऐसा बयान दे रहे हैं। इन बयानात से, इन स्टेटमेंट से बाज आना चाहिए। अपनी उम्र का भी एक जो तकाजा होता है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। टाइम टू टाइम देखिए, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का टाइम है, और इस इलेक्शन के टाइम में भी अगर इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते हैं तो कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। हम परसों भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जहाद और शहादत के लिए, तो उनकी हिस्ट्री रही है दैट दे मिजरली फेल टू डिलीवर पीस इन द लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आजकल जो उनको माहौल यहां पर पीसफुली नजर आ रहा है, और एक जो उनका 7% का इलेक्शन की जो पोलिंग होती थी, आज जब उनको नजर आ रहा है कि ये 7% से 70% हो जाएगी, तो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो वापस 89 की ओर जो है कश्मीर को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और वेरी कंडेमनेबल स्टेटमेंट्स। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये स्याही दिखाई, पीएम ने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दिया। अवंतीपोरा से इतराल तक पीडीपी का रोड शो, पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हुई शामिल। श्रीनगर सीट से पार्टी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा के लिए मांगे गए वोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला बड़गांव में करेंगे मेगा रैली। श्रीनगर संसदीय उम्मीदवार सैयद रहुल्लाह के जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजौरी में भी सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कुलगाम के रेडोनी पाइप में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पुलिस का नशे के खिलाफ मुहिम जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। लगभग 4 ग्राम चिट्टा और 15,000 नकद बरामद। पुंछ में सूरनकोट आतंकी हमले के बाद सर्च अभियान का चौथा दिन, बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों ने चलाया है सर्च अभियान। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जास्कर ने 6ठे सेमेस्टर के छात्रों का किया फेयरवेल। छात्रों ने एकेडमिक सफर का अनुभव साझा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आबिद हुसैन अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी को फारूक अब्दुल्ला ने जन्म दिलवाया, जब 90 की दहाई में होने वाले इंतखाबात में धांधली करवाई। को किसने बनाया? पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? सलाउद्दीन मोहम्मद यूसुफ शाह जो इलेक्शन लड़ता था ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसने जब इलेक्शन जीता रॉन्ग डिक्लेरेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाई और ऐलान कर दिया कि मुहिद्दीन शाह जीत चुका है। उसी के बाद तो मिलिटेंसी आई। मिलिटेंसी फारूक अब्दुल्ला लाया। फारूक अब्दुल्ला ने मेरे सामने, मैं खुद गवाह हूँ, लाल चौक में तकरीर किया। उसने उसमें कहा कि मैं JKLF का बुनियादी मेंबर हूँ। वो भूल गया फारूक अब्दुल्ला। वो एक दिन एक बात करता है, दूसरे दिन दूसरे, उसकी आदत है। ये खानदान झूठ पर ही मबनी है। इसीलिए मैंने अभी, आप सुन रहे थे, जरा ये अपना शजर नस्ब बताए। जो शख्स
अपने गांदरबल से भाग के सोनवार पहुंचे, सोनवार से भाग के बीरवा पहुंचे, बीरवा से भाग के आप बारामूला, बारामूला के बाद कौन सी जगह है? ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ से इन्होंने मिलिटेंसी लाई, वो जाके उन्हीं से हाथ मिलाएंगे। लास्ट पर वो तो वहीं पहुंचना है ना। क्या बात कर रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात? मुझे शर्म आती है नाम लेते हुए, जब मैं इनके ये तत्व देखता हूँ, ये पैसा पानी की तरह खर्च करके, ये झंडे वंडे झंडों वंडों से नहीं होता है, वोट से फैसला होगा। और पीडीपी की जानिब से अवंतीपुरा से त्राल तक एक रोड शो का एहतमाम किया गया। इसकी क़यादत पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की। इस मौके पर पार्टी के नामजद उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मुफ्ती ने अवाम पर जोर दिया कि वो वहीद पर्रा के हक में वोट दें ताकि यहां से पार्लियामेंट में एक मजबूत आवाज जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये इलेक्शन सड़क और पानी के लिए नहीं बल्कि इस फैसले के खिलाफ है जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ किया गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जहां जहां जाना चाहते थे, नारिस्तान जाना चाहते थे, नागबल जाना चाहते थे और भी कई इलाकों में जाना चाहते थे, हमें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे नहीं मालूम क्यों इजाज़त नहीं दी गई। और यहाँ जहाँ तक त्राल का सवाल है, पूरा त्राल का इलाका इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज आपने देखा जिस तरह इन्होंने इस्तेकबाल किया है। ये लोग समझते हैं कि जब यहाँ बहुत मुश्किल हालात थे तब पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने उस वक्त इनका साथ दिया। इनको पोटा हो, टास्क फोर्स हो, इखवान हो या आर्मी का जो जुल्म है और जो मिलिटेंट की बंदूक से अगर किसी जमात ने इनको निकाला है तो वो पीडीपी। और तरक्की के हवाले से भी, चाहे सड़कें हों, चाहे दूसरे मामलात हो, चाहे यहाँ एडीसी का ऑफिस हेडक्वार्टर बनाना हो, चाहे आपका अवंतीपोरा का जो आपका एम्स हो, यूनिवर्सिटी हो, इस इलाके की तरक्की में हमने बहुत कम अरसा रहे। मुफ्ती साहब 3 साल वज़ीर आला और गांव-गांव में रहबर तालीम, तो ये समझते हैं उस लोग को, उस कुर्बानी को समझते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का जो साथ पहले भी पीडीपी के साथ रहा है। और खान साहब के आरिजाल में अपनी पार्टी का जलसा मुनक़िद हुआ। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, फारूक रिंजू शाह और दीगर लीडरान ने शिरकत की। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल तक बेईमानी की और अब भी इसी में डूबी हुई नजर आ रही है। एक सवाल के जवाब में बुखारी ने कहा कि 2019 के बाद हालात की बेहतरी के लिए वो लोगों को क्रेडिट देते हैं। 4 साल मेरी उम्र, 70 साल की पार्टी, 75 साल की एक पार्टी इतनी बेईमानी बोली हुई, वो अपनी बेईमानी के तले डूब गई है, डूबी हुई नज़र आ रही है। दूसरी पार्टी 40 साल की, वो अपनी बदनीति में के तले डूब रही है। सच का अगर खाली पैगाम ही पहुंचे वो भी काफ़ी होता है। मैंने कभी क्रेडिट खुद को नहीं लिया है। पहले मैं एक चीज़ बताऊं, मैं लोगों को क्रेडिट देता हूं, लोगों को क्रेडिट देता हूं, लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्यों इन्होंने भी वो नहीं किया जो ये पॉलिटिकल गारमेंट्स के दौर में करते थे। पॉलिटिकल गारमेंट इनको कहती थी मुर्गे मार डालो, मुर्गे ये मारते थे। आज ये देख रहे हैं ये इंसान है, इन्होंने किसी को नहीं मारा। तो क्रेडिट तो लोगों को भी जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये सोचना चाहिए कि उनके दौर में क्यों लोग मर रहे थे, क्योंकि दे वर फेल्ड होम मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ देम फेल्ड एज होम मिनिस्टर्स, वेदर इट वाज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वेदर इट वाज महबूबा मुफ्ती, वेदर इट वाज उमर साहब। हम होम मिनिस्टर नहीं रहे। वहीद पर्रा कुछ भी कह सकता है। सुनिए वहीद पर्रा को पता है मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ और मैं बेल पे भी नहीं हूँ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने अल्ताफ बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद सेकुलरिज्म पर थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस नजरिए को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहने वाले आज भी हैं मगर वो आज नहीं चलेगा। दिया 1947 में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, शेर करीम का क्या इरशाद, तो वो उसके आज गांधी जी को किरण आई नजर यहाँ। उसके लिए आज हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें सेक्युलर इंडिया चाहिए, जहाँ हर किसी को हक हो, हर मजहब रखने वाले को हक हो कि वो अपनी बात कहे। तो वो तो सेक्युलर की एक निशानदेही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की।
कि जिन्होंने कहा कि नहीं शेर कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बना दिया, बुनियादी उसका वही काम था। तो उसके लिए हम तमाम मुल्क ने अप्रिसिएशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज भी हिंदुस्तान में वो एलिमेंट है जो कहते हैं कि नहीं ये हिंदुस्तान, वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुसलमानों और हिंदुओं का मुश्तरका मुल्क है। मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, हिंदू ने कुर्बानी, सिख सरदारों ने कुर्बानियां दी, तभी मुल्क जाके बना। तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद नहीं कहेंगे तो क्या हम क्या कहेंगे? तो बुखारी साहब से कहिए क्या कहना चाहिए। आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है तो आप हमें बताइए ताकि पता चले आप क्या कहना चाहते हैं। उसका मायने यही है कि आपने क्यों कहा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, फिर क्या कहना था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर साहब की शहादत को किया याद, श्रद्धांजलि की अर्पित। अवंतीपुरा में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के खिलाफ जताया विरोध। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला करेंगे सारंग नमंग्याल का समर्थन। करगिल में कांग्रेस को नमंग्याल को वोट देने की हिदायत। बड़गाम में स्वीप के तहत कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पीके पोले ने की लोगों से मतदान देने की अपील। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जम्मू कश्मीर बैंक ने की पीसी, कहा बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में कमाया 1767 करोड़ रुपए का मुनाफा और 48% की बढ़ोतरी। सांबा के विजयपुर में बन रहे एम्स में आग की घटना। एम्स के मजदूर आवास में लगी आग। सोनावारी में जल जमाव से लोगों को आ रही है भारी परेशानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मधुमक्खी पालन वाले किसानों द्वारा सांबा सड़कों पर प्रदर्शन। ऑर्गेनिक शहद बनाने पर भी दिए जाते हैं पूरे पैसे। किसानों का कहना है कि कंपनी वाले शहद में कर रहे हैं मिलावट। उधमपुर में अंतर विद्यालयी जोन स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। 700 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं के आए नतीजे। बेटियों ने मारी बाजी। नादौन के सरकारी स्कूल की छात्रा रिद्धिमा शर्मा रही प्रथम स्थान पर। करीब 95,000 परीक्षार्थियों में से 67,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पास। रिद्धिमा शर्मा ने टॉप किया। बोर्ड के 10वीं के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी। टॉप 90 में से 71 लड़कियां। नौदौन के सरकारी स्कूल गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 3 छात्राओं ने किया टॉप। रिद्धिमा शर्मा ने प्रदेश में पाया पहला स्थान। अनन्या ने 9वां और मन्नत ने पाया 10वां स्थान। नादौन के सरकारी स्कूल की 3 छात्राओं ने टॉप 10 में बनाई जगह। टॉपर्स ने कहा बनना चाहती है डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जिक्र पर आप देख रहे हैं। पहली खबर, बानी भद्रवाह सड़क की तामीर में जदीद तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। बीआरओ सड़क की तामीर कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि काम पूरा होने से सयाह इधर का रुख करेंगे और इलाके की तरक्की होगी। इस समय हम मौजूद हैं बनी भद्रवाह रोड पर और आपको बता दें कि यहाँ पर विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य जो है यहाँ काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। और बता दें कि यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो सरथली इलाका है, बेहद खूबसूरत इलाका है। और वहीं मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ के विहंगम दृश्य भी आप देख रहे हैं। मनोरम तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और बात बता दूं कि इस रास्ते की तो अब जिस तरह से बरसात भी आने वाली है तो बरसात के दिनों में यहाँ पर जो बाहरी राज्यों से टूरिस्ट पहुँचते कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और बड़ी बात बता दूं कि इस रोड पर जो है वो विकास कार्य तेज़ गति से है चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मशीन में जो है आपको दिखाना चाहूँगा, इस मशीन का नाम है सैंडविक। और इस मशीन का जो कार्य रहता है वो यहाँ पर जो है ये पत्थरों का सीना जो है छलनी कर देती है, तोड़ देती है, जिसके कारण रास्ता जो है जल्द बनाने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। इस मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर इनसे जानते हैं। इसका नाम है सैंडविक और ये जो है ड्रिलिंग का काम करती है। बहुत जो है स्पीड वर्क होता है इससे। बड़े बड़े चट्टानों को जो है ड्रिल करती है और इससे बहुत हमारे काम में जो है सबसे तेज़ी है, बहुत काम है। किस तरह ऑपरेट किया जाता है? जी इसमें हमारे कुछ लेबर रहते हैं। जी इसमें कुछ लेबर रहते हैं हमारे जी जिनसे हम ऑपरेट करते हैं। और आपके सामने ही है जो यहाँ से मतलब जितने भी फंक्शन है रिमोट में तो यहीं से सब ऑपरेट होता है जी। तो कितनी जल्दी काम हो जाता है जी इसमें तो बहुत तेज़ी के साथ 10 मिनट में ये 10 फीट का होल जो है 3 मिनट में मार देती है ये। तो क्या उम्मीद अब जो कार्य कितनी जल्दी से हो जाएगा? जी उम्मीद तो है जी बहुत जल्दी है। टूरिस्ट को कितना जो है राहत मिलेगी? और टूरिस्ट को जब हमारे रोड कनेक्टिविटी जो है मतलब बढ़िया हो जाती है तो टूरिस्ट बहुत आएगा। मतलब इस टूरिस्ट का जो स्पॉट रहेगा ये जो एरिया है
तो हमें भी खुशी है कि जो जल्द से जल्द ये रोड जो है कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल, काफ़ी खुशी इन्होंने ऑपरेटर ने जताई और इन्होंने कहा कि जो कारें हैं वो काफ़ी स्पीड से यहाँ पर चल रहा है और मशीन मैंने आपको एक बार दिखा दी है कि आपने देखा ये मानव रहित मशीन है। अब राहत की बड़ी बात है कि विकास कार्य तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि अब जो लोग हैं इन इलाकों की ओर भी रुख करेंगे और जो सरसरी इलाका है वो भी कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिहाज से एक नक्शे पर जो है अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बनी से चरणजीत सिंह। और मुंबई से एक जोड़ा 40 साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए सियाहती मकाम गुलमर्ग पहुंचा है। 1985 में यह जोड़ा हनीमून मनाने गुलमर्ग आया था। जोड़े ने शादी की 40वीं सालगिरह मनाने के लिए भी गुलमर्ग का इंतखाब किया। यह जोड़ा दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की सैर कर चुका है, लेकिन कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह कहीं नजर नहीं आई। इन्होंने कहा कि यह वाकई जन्नत है। इनके साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। कि आप जानते हैं सयाहती मकाम गुलमर्ग जो जन्नत नज़ीर का एक टुकड़ा है और वादी कश्मीर को जन्नत कहते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जिन्होंने आज से साल पहले यहाँ गुलमर्ग में ख़ास तौर पर हनीमून मनाया है और आज दोबारा कई सालों के बाद फिर यहाँ लौट आए हैं। और ऐसा ही हमारे साथ एक जोड़ा है और जिन्होंने करीबन आज से 30-40 साल पहले यहाँ आकर हनीमून मनाया और आज फिर 30-40 साल के बाद फिर गुलमर्ग आए हैं और उन यादों को ताज़ा किया है। जी, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से न्यूज़ 18 की तरफ से मुबारकबाद है। जी बताइए, अपनी यादों को दोहराइए, कब आपने हनीमून यहाँ मनाया और आज कितने सालों के बाद आए? मैं सोहनलाल बोरा बॉम्बे से, एक्चुअली राजस्थान का हूँ, बॉम्बे में काम करते हैं। हम लोग 1985 में हमारा हनीमून मनाने के लिए इधर कश्मीर आए थे। हमको बहुत अच्छा लगा कश्मीर में। हम लोग करीबन 11 से 12 दिन रहे 1985 में और हम लोग गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम सब जगह कवर किया। तो वही याद को हम वापस ताज़ा करने के लिए हम 40वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए हम वापस इधर आए हैं। हमको ये इंडिया का एक स्वर्ग है, इंडिया बोलो कि पूरे वर्ल्ड का बोलो स्वर्ग है। गुलमर्ग तो उसका क्या कहना है, स्वर्ग ही है, समझ के चलो। पहलगाम द बेस्ट है और श्रीनगर भी बहुत अच्छा है। और हम तो सोचते हैं कि सबको एक बार ज़िंदगी में कम से कम एक बार आना चाहिए। हम तो दूसरी बार आए और सोचते हैं कि तीसरी बार 50वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए वापस इधर आएंगे। तो आप यहाँ एनिवर्सरी मनाने के लिए आए और उस टाइम की जो यादें हैं और आज की यादें, इसमें कितने डिफरेंस आपको नज़र आ रही है? डिफरेंस देखो, टेक्नोलॉजी और दूसरा सब एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आए हैं। बाकी वो जन्नत ही है। कि पहले जो बीच में 1985 के बाद में जैसे 89 से जो प्रॉब्लम हुए थे टेररिज्म का, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, मतलब हेल्पफुल है। कोई भी डरने की और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और सब टाइप का खाना मिलता है, वेज नॉन वेज, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैम आप बताएं, आपने अपने हस्बैंड के साथ उस वक्त हनीमून यहाँ मनाया है, आज 40वीं एनिवर्सरी आप यहाँ मना रहे हैं। बताइए, अपनी यादों को दोहराइए आप। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था कि फर्स्ट एनिवर्सरी यहाँ मनाइए, 14 भी यहीं मनाऊंगी और आगे भी 50 से यहाँ आने का होप रखती हूँ। वो याद दोहराए, किस डेट में आप यहाँ आए थे? 85 3 मई 85 पे आए थे और वापस अभी 2 मई 2024 में वापस आए। अच्छा, उस वक्त आपने यहाँ ये जगह चूज की कि या आपके हस्बैंड ने? उस वक्त किसने ज्यादा जोर दिया कि हम गुलमर्ग जाएंगे? मैं बहुत छोटी थी, मेरे हस्बैंड ने 2 बार टिकट निकाले। एक बार तो मैंने कैंसिल कर दिए थे, लेकिन सेकंड बार वापस आई हनीमून के लिए। आपने उस पर जोर दिया ना हम जाएंगे? हाँ, हम जाएंगे। उस सेकंड बार में बोला कि हम जाएंगे। मज़ा आया। आज आप दोबारा यहाँ पे आए हैं तो कैसी डिफरेंस और कैसी खूबसूरती आज भी आपको नजर आ रही है? सेम वैसी है खूबसूरती और बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हनीमून मनाने आए वैसा ही एक्सपीरियंस अभी भी हो रहा है। तो अभी क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी पर्यटक को जो अभी नहीं आए हैं, जिनको अभी पता नहीं है? सबको आना चाहिए। भारत का जन्नत है ये कश्मीर। जो विदेश नहीं जा सकते हैं, जो इतना पैसा नहीं खर्च करते, वो कम पैसे में आ सकते हैं कश्मीर। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 1985 की जब हमारा शादी हुआ तो उस दौर में ये था कि सबको हनीमून मनाने के लिए द बेस्ट जगह कश्मीर है। तो हम लोग इसीलिए चॉइस किया कश्मीर आना है। और मारवाड़ी में तो हनीमून मनाते ही नहीं थे, लेकिन पूरे गांव में हम फर्स्ट कपल ऐसे थे जो हनीमून मनाने कश्मीर आए थे। तो फिर आपकी जो मोहब्बत है वो ज़्यादा होगी जब आपने हनीमून आपके हस्बैंड ने यहाँ लाया, तो मोहब्बत में इजाफा हुआ? फिर मोहब्बत तो पहले से ही थी और अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप आज और ज़्यादा बढ़ गई। यस।
तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से ये जोड़ा जो है 1985 में उन्होंने यहाँ पे हनीमून मनाया है और आज 40 साल के बाद फिर यहाँ पे एनिवर्सरी मनाने के लिए आए हैं, गुलमर्ग आए हैं और ये दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ये यहीं पे ये एनिवर्सरी मनाए। और उन्होंने मैसेज दिया है बाकी जो टूरिस्ट हैं उनको बताया है कि यहाँ आए, हनीमून यहाँ मनाए और इस जन्नत की हसीन वादी में नज़ारा ले और अपने आप को खुश रखें। न्यूज़ 18